हिमाचल के हमीरपुर स्थित श्री बाबा बालनाथ मंदिर के मंदिर अधिकारी ओपी लखनपाल द्वारा इन चैत्र के मेलों के दौरान आए दिन कोई न कोई गलत टिप्पणी कर श्रद्धालुओं के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही मंदिर अधिकारी ओपी लखनपाल द्वारा श्रद्धालुओं पर बाबा जी के मंदिर में रोटी खाने नहीं आते बयान का बवाल अभी रुका ही नहीं था कि अभी फिर मंदिर अधिकारी ओपी लखनपाल द्वारा भारत में लोगों को जगह जगह कूड़ा करकट फेंकने पर फिर टिप्पणी कर डाली, जिस पर बाबा जी के श्रद्धालु में रोष व्याप्त हो गया। इस सारे मामले में जब स्थानीय एसडी विशाल शर्मा से हमारे पत्रकार ने बात की गई तो उन्होंने कहा कि मंदिर अधिकारी द्वारा जो गलत टिप्पणी की गई है उसकी बाकायदा जांच की जाएगी। वह आगे से इन मेलों पर कोई भी मंदिर अधिकारी की नियुक्ति नहीं होगी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मंदिर प्रशासन इस मंदिर अधिकारी पर क्या कार्रवाई करते हैं। बाबा जी खुद करवाते हैं, आपसे भी करवाएंगे, मेरे से भी करवाएंगे। तो मैं आपको एक थोड़ी सी एक घटनाक्रम सुनाता हूं कि कुछ दिन पहले एक संघ पता नहीं कहां से आया था, 25-30 आदमियों का संघ अमृतसर से आया था। आप सब लोग व्यवस्थित लोग हैं, रूल के पक्के हैं, कानून के पक्के हैं। अगर आपको पता है कि कूड़ा कागज का सड़क पे नहीं डालना है, आपको पता है नहीं डालना है। कनाडा में पता है आपको कूड़ा डालेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तान के लोग इससे विपरीत हैं कि ये कूड़ा डाल रहा है तो मैं भी डालूंगा। बाहर के लोग सोचते हैं कि ये कूड़ा डाल रहा है तो मैं उठा के इसको भी कुछ कूड़ादान में डाल दूं। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि माइक जो था वो 10 बजे, 10:30, 11 बजे तक रात को लगा के रखा। पुलिस वालों को रिपोर्ट इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से उस माइक को बंद कराने के लिए कार्रवाई की। जब उन्होंने कार्रवाई की तो वो संघ सड़क पे बाबा जी के जयकारों को उन्होंने प्रशासन की मुर्दाबादी में बदल दिया, जो कि एक निंदनीय है बाबा जी की गुफा के लिए, बाबा जी के कर्मचारियों के लिए और आप सत्संगत जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर रहती है। और सर अब एक स्टेज के ऊपर एक संघ के आगे स्टेज पे खड़े होके उन्होंने एक बयान जारी किया कि पहले तो चलो मैं संगत ने स्पीकर लगाया था, नहीं लगाया था मुझे नहीं पता, परमिशन थी या नहीं थी, बट सेकेंडली उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी लोग जो है यहाँ पे गंद डालते हैं। तो क्या हिंदुस्तान में रह के उनको हिंदुस्तान के लिए ऐसा होना चाहिए? चलिए ऐसा ना, अब मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड बात बोलूँ ना जी, ये आज के बाद नहीं होगा। मेरे को अभी मैं देखूंगा उसको ना, प्लीज आप बात कीजिए। अगर आपको वीडियो चाहिए। दूसरा सुनिए जी, बाबा जी के नाम से ना बहुत ज्यादा हो गया। अब हम बाबा जी से हमें भी डर लगता है, आप भी जाते हैं, सारे भक्त हैं जी। बिल्कुल सर। अब उनको हर एक इंसान के अंदर कुछ कमी है, हमारे अंदर भी कमी होगी, तभी कुछ है भविष्य में, और आज के बाद तो ऐसा होगा ही नहीं ना जी। धन्यवाद सर। लेकिन दूसरा क्या, सुनिए एक छोटी सी बात है जी, जो इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठे होते हैं उनको थोड़ा धैर्य से और ढंग से बात करनी चाहिए। इस बात का मैं सहमत करता हूँ, सहमत करते हैं। कुछ जिम्मेवारी वाला काम होता है, लेकिन क्योंकि वो हमारे इलाके में नहीं बोला गया, मेरे ख्याल से मैंने पता किया ना सर वो इलाके में बोला गया है, जो सत्या देवी का संघ आता है वो नीचे की तरफ होता था, तलाई की तरफ। लेकिन हम यह श्योर कर रहे हैं जी कि अब किसी भी भक्त जो भी आएगा कभी भी जी किसी प्रकार की हमें कमी जो भी दिखती होगी वहाँ पे सुझाव तो दिया जाएगा। वो हम पूरी तरह संगतों की ऐसी डिमांड आ रही है कि वहाँ पे लंगर भंडारे लगने की परमिशन होनी चाहिए, बकायदा हम सारे नियम और शर्तें मानेंगे। आप सुनिए मैडम जी, आपको सच्ची बात बताऊं जी, हुआ क्या था कि रात को जैसे माइक बंद हुआ ना जी, और ये लोग मान गए थे बड़ी अच्छी तरह। ओके, इनकी नाराजगी थी, गुस्सा आता है क्योंकि आदमी इतनी दूर से आया होता है, थका होता है, समस्या आती है। हम भी कहीं जाएंगे, आदमी थोड़ा प्यार के मीठे बोल ढूंढता है और सारी चीजें हेल्प हो जाती हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि ये मंदिर जो है भक्तों की वजह से, हमारी वजह से नहीं है। बिल्कुल सर, हम तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, आएंगे जाएंगे, हमारी ट्रांसफर हो जाएगी, कुछ नहीं, लेकिन आप लोग तो सदा के लिए हैं जी, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो उसके बाद जब ये मामला पूरा शांत हो गया था ना, बात तो निकली थी क्या बोलते हैं साउंड सिस्टम रोकने के लिए जी। ये सुबह लंगर का कैसे इशू हो गया, ये थोड़ा हमें ना ये क्योंकि कोई ये संगत इतने साल सारे उन्होंने कभी नहीं लंगर की डिमांड की है, कभी नहीं। सर जी ऐसा कुछ इशू सुनने में आया था। मैंने मैडम जी सुनिए जी, मेरे को लगता है ये कोई देर में भी सम कॉन्स्पिरेसी जिसके अंदर ये ट्रैप हो गए, क्योंकि आदमी भक्त आदमी आता है, शरीफ आदमी होता है। बिल्कुल जी, देर में भी सम लोकल इशू, अदर इशू, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा लगता है मुझे। जब एक तो चुनाव है आजकल ना, उसके बाद मैं कराऊंगा इसकी कॉम्प्रिहेंसिव एक
इन्वेस्टिगेशन कि कहीं ये हमारे जो भक्तजन थे इनको किसी ने गलत भ्रामित करके ट्रैप तो नहीं कर दिया? क्योंकि कोई भी मंदिर में आएगा वो इस उद्देश्य से आता है नहीं कि मंदिर को नहीं सर, एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए। मैंने वहाँ के जो संघ आया था उनके जो मेन थे उनसे मैंने बात करने की कोशिश की और अदर पर्सन से उनसे भी बात की। जी जी जी। तो मुझे पता चला कि उन्होंने वहाँ लंगर बनाया नहीं था 8 नंबर सराय में। उन्होंने अंदर जो स्टील की थालियों में बाहर से लंगर बनवा के खा रहे थे। सुनिए जी, ये बिल्कुल गलत है। ये एक्चुअली कम्युनिकेशन गैप हो गया। ओके। क्योंकि ऐसा जितने भी आए हैं लंगर जो अपना आप खा रहे, संगत तो इतने खाना लंगर से कैसे कर लेगी? वो तो अपना भी बनाते हैं। बिल्कुल जी। तो ये कम्युनिकेशन गैप हुआ मैडम। ओके। जितने भी संगतें आई हैं उन्होंने अपना खाना बनाया है, अपना खाया है, अपनी सफाई की और चले गए हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या था कि किस्मत ही खराब थी उसकी कि हमारी कि कम्युनिकेशन गैप हो गया। और उसके बाद उनको बताऊं क्या करना चाहिए था? जैसे अभी मेरे से आपने बात की ना, उनको सीधा मेरे से संवाद करना चाहिए था। और ये बात जो है अब आपकी आप भी जिम्मेवारी है, पत्रकार हैं, मैं भी जिम्मेवार है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि सही ढंग से लोगों तक पहुंचाई जाए। हाँ, और हमने जो है शिशु को अब बाबा जी का नाम लेके ना जी, क्योंकि मंदिर तो अब तो मेले खत्म हो गए हमारे जी, है ना, बाबा जी का नाम लेके उसको सदा के लिए खत्म करना है। तो सर बहुत अच्छी बात है। पर मैं सुनो जी मैडम जी, अगली बार कोई भी संगत आएगी जी, उसका जो भी हेड होगा वो सिर्फ चेयरमैन से मिलेगा, मेरे से बात करेगा। ओके। बाकी नो टेम्पल अफसर किसी ने उसको जो भी समस्या है मेरे से बात करेगा। एक अब सर हमें ये काम है, उसके बाद जो नियम के अंदर होंगे उसको आदेश दिया जाएगा, जो नहीं होगा उसको उसके लिए हम उसका समाधान निकालेंगे। जीत समाचार के लिए हिमाचल के हमीरपुर से चीफ ब्यूरो की रिपोर्ट।